बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 1.2 एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन इस डोमेन और रेंज के क्वेश्चन को समझने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 2 इसी चैप्टर का 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड जो डोमेन और रेंज की मैंने चीज़ें बताई थी उसको ज़रा आप लोग गौर से सुन लें, देख लें, तब ये चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। हमारा यहाँ पर जो टारगेट है, हमारा जो काम है, हमने डोमेन और रेंज जो है इन्वर्स फंक्शन की फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले काम करेंगे क्या, हम जो गिवन हमारे पास फंक्शन है, जैसे आप लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम पार्ट्स आप लोग को चेक करवा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 अंडर रूट। अगर हमारे पास इस तरह स्क्वायर रूट का फंक्शन हो तो उसकी डोमेन और रेंज बड़ी डिटेल से मैंने लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक बताई थी। उस लेक्चर को आप लोग और से सुन लेंगे तो फिर ये बातें क्लियर हो जाएंगी। स्क्वायर रूट फंक्शन में हमारी डोमेन क्या होती है, हम क्या करते हैं, x प्लस 2 जो है, जो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास है एक्सप्रेशन, उसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x है तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास स्टूडेंट्स, -2 इसका रिजल्ट होना चाहिए, जो कि हमारे पास क्या बनेगी, इसकी डोमेन बनेगी। अब ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात कर रहा हूँ, इस फंक्शन की जो हमारे पास गिवन फंक्शन है। ग्रेटर देन इक्वल टू -2 को अगर हम इसकी डोमेन लिखना चाहें कि हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ f गिवन फंक्शन, -2 इक्वल लगा हुआ है तो खुद शामिल होगा, ग्रेटर की तरफ जाना है तो वो प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये इस फंक्शन की हमारे पास क्या आ गई, डोमेन आ गई है। मैंने ऊपर वाज़े लिखा हुआ है कि फंक्शन हमारे पास क्या होगा, जो गिवन फंक्शन की डोमेन होगी हमारे पास, वो इनवर्स फंक्शन की क्या बनती है, रेंज बनती है। और जो गिवन फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन के इक्वल होती है। क्यों, ज़रा इस बात को भी देख लें। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमारे पास y इसकी रेंज कहलाती है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डोमेन है। यहाँ पर अगर हम आएंगे तो आप लोग के सामने y यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो जो पहले इधर रेंज थी वो यहाँ पर डोमेन बन गई है, और जो x जो हमारे पास यहाँ पर डोमेन बन रहा था इस फंक्शन के अंदर इनवर्स फंक्शन में, वो हमारे पास क्या है, रेंज है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है तो जो गिवन फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी। हमने गिवन फंक्शन की डोमेन निकाली तो जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी वो इधर ही अगर मैं लिख लूँ तो रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन वो हमारे पास क्या होगी, -2 इंटरवल ख्याल रखना है, -2 शामिल है, 2 प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन की क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं। रेंज किसकी निकालते हैं हम स्टूडेंट्स, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसकी रेंज निकालते हैं। रेंज आप लोग को पता है इसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। स्क्वायर रूट का जो भी फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो इस स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की रेंज जो है वो हमारे पास होती है 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हम जाते हैं, 0 या इससे बड़ा आंसर आएगा। और ये एक्चुअली अब होगी क्या, ये वाली, ये हमारे पास डोमेन बनेगी जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, 0 प्लस 2 प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हमारा काम है, हम क्या करेंगे, गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, लिखा हुआ भी है, गिवन फंक्शन की रेंज इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी, और गिवन फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी। ये आप लोग का फर्स्ट पार्ट था, उसमें एफ ऑफ एक्स के इनवर्स की जो रेंज है वो ये है, और ये हमारे पास क्या है, उसकी डोमेन है। फर्स्ट पार्ट आप लोग इस तरह से, और इससे रिलेटेड कोई भी हो तो आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं ज़रा अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम जो इसके पार्ट्स हैं, मेरे ख्याल में 4 पार्ट्स हैं या जितने भी हैं, उसको कर देता हूँ। इस फंक्शन को ज़रा देखें स्टूडेंट्स, जो सेकेंड पार्ट है क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 3। ये समथिंग ओवर लीनियर फंक्शन हमारे पास, समथिंग ओवर लीनियर को भी अगर मैं मजीद कह दूं, ये हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट, इस तरह का फंक्शन आ जाए, कांस्टेंट ओवर लीनियर। तो पहली बात, हम इस फंक्शन की अगर हम डोमेन चेक करना चाहें तो वो देखिए क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ, मैं पहले कैलकुलेट कर दूं, यहां से क्या बनेगी,
यहाँ पर हमारा क्या टारगेट है कि बट्टे में जो भी एक्सप्रेशन है x+3 इसका रिजल्ट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों स्टूडेंट्स, अगर x की कोई भी वैल्यू पुट करने से इस पूरे का रिजल्ट 0 बनता है तो ये फंक्शन फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या रखते हैं, नॉट इक्वल टू 0, देन x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, -3। अब जब हम इसकी डोमेन की बात करेंगे तो वो क्या बनेगी, डोमेन में हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर्स आ सकते हैं, बट उसमें हमारे पास -3 जो है वो शामिल नहीं होगा। इधर ही मैं लिख देता हूँ, गिवन फंक्शन की डोमेन इनवर्स फंक्शन की रेंज के इक्वल होगी, तो रेंज ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 हो गया स्टूडेंट्स। अब एक और बात स्टूडेंट्स मैं बता दूं, आप लोग को जरा गौर से देख लें कि हमारे पास जो कांस्टेंट ओवर लीनियर फंक्शन होता है, कांस्टेंट ओवर लीनियर, उसकी रेंज हमेशा देख लें, उसकी रेंज क्या बनेगी, रेंज क्या बनेगी, कांस्टेंट ओवर लीनियर की रेंज बनेगी हमारे पास जो गिवन फंक्शन है f, हमेशा हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से 0 को माइनस कर लेंगे। इसको याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज में डायरेक्ट भी कहीं से बात पूछी जा सकती है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन आ जाए कांस्टेंट ओवर लीनियर हो गया तो हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्सेप्ट 0 ऑल रियल नंबर्स हमारे पास इस तरह के फंक्शंस की क्या बनती है, रेंज बनती है। अब ये गिवन फंक्शन की रेंज है तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन की डोमेन फिर क्या होगी, मैं इधर लिख दूं, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू रेंज, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन रेंज ऑफ गिवन फंक्शन वो हमारे पास क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये स्टूडेंट्स आप लोग के पास इसका सेकंड पार्ट है, इस बात को ज़रा याद रख लीजिएगा। कोई भी इस तरह का अगर फंक्शन आ जाए तो आप लोग उसके फंक्शन की डोमेन, रेंज और उसके इनवर्स की डोमेन और रेंज भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, वो देखें वो किस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। गिवन फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, f ऑफ x इज इक्वल टू, इसको भी ज़रा चेक कर लें, x-1 और x-4। डोमेन के लिए इस तरह के फंक्शन के लिए हमारा क्या होता है, अनडिफाइंड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, x-4 नॉट इक्वल टू 0, देन x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 4 होना चाहिए। तब इस फंक्शन की डोमेन क्या बनेगी, डोमेन ऑफ f इज ऑल रियल नंबर, सारे के सारे स्टूडेंट्स रियल नंबर रहेंगे, जस्ट उसमें क्या नहीं होगा, 4 नहीं होगा। और यही क्या बन जाएगी हमारे पास, जो गिवन फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होगी। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन की रेंज हमें रिक्वायर्ड थी, वो हमने लिख ली। और जो नेक्स्ट बात है हमारे पास, जो रेंज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी मैं एक रीजन लॉजिक आप लोग को बता दूं, एक पैटर्न बता दूं कि अगर फंक्शन इस तरह का हो जाए, क्या हो, लीनियर ओवर लीनियर, लीनियर ओवर लीनियर, पहले इसी बात को देख लें वो कैसे होता है। इस तरह हो सकता है ax प्लस बी और cx प्लस डी, तो इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी स्टूडेंट्स, डोमेन तो हम पहले ये निकाल चुके, इस तरह से हम इसकी डोमेन निकालेंगे। रेंज क्या होगी, जिस बात को आप लोगों ने याद रखना है, इसकी रेंज हमारे पास ऑलवेज ऑल रियल नंबर्स होंगी, एक्सेप्ट हमारे पास हम क्या करते हैं, ऊपर भी जो x का कोफिशिएंट है और जो नीचे भी x का कोफिशिएंट है, हम क्या करते हैं, उसको आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो a ओवर c, ये अगर हम रियल नंबर्स में से निकाल दें तो इस तरह के फंक्शंस की वो क्या होती है, रेंज होती है। अब जो हमारा गिवन फंक्शन है उसकी देखें जरा, हमारे पास रेंज क्या बनेगी, रेंज इज इक्वल टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट कोफिशिएंट क्या है, 1 ओवर 1। तो 1 ओवर 1 हमारे पास क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये गिवन फंक्शन की रेंज हो गई है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड है, हमारा टारगेट क्या है, वो तो है हमारे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो गिवन फंक्शन की रेंज इक्वल होगी इनवर्स फंक्शन की, किसके, डोमेन के, जो कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हमारे पास क्या है, 1 है। ये आप लोग के पास इसका थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट पे अगर हैं तो बिल्कुल सिंपल से ही है, मैं ज़रा इधर ही इसको चेक करा दूं। इस तरह की कंडीशन, क्वेश्चन की डोमेन जो है वो बिल्कुल साथ ही दी हुई है, क्वेश्चन के साथ ही दी हुई है। खुद उसने बताया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x-5 होल स्क्वायर है। खुद उसने लिखा हुआ है कि x जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो देन इसकी डोमेन क्या बनेगी, जरा देख लें, डोमेन ऑफ f 5 शामिल होगा, ऑल पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन की तरफ जा रहे हैं। जो इसकी डोमेन है वो इसके इनवर्स की क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, रेंज बन जाएगी। तो रेंज ऑफ इनवर्स वो हमारे पास 5
क्लोज इंटरवल है टू इन्फिनिटी। जब इसकी स्टूडेंट्स रेंज की बात आएगी, रेंज ऑफ एफ गिवन फंक्शन में इसकी रेंज की बात कर रहा हूं, तो इसकी रेंज आप लोग के सामने है, 0 आ सकती है या फिर ऊपर स्क्वायर की वजह से ऑल पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, तो हम क्या आ सकते हैं 0 पॉजिटिव की तरफ जाएंगे स्क्वायर की वजह से, प्लस इन्फिनिटी 0 टू प्लस इन्फिनिटी। तो जो हमारे पास गिवन फंक्शन का इन्वर्स है उसकी हमारे पास डोमेन क्या बनेगी, जो इसकी रेंज थी वो क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, डोमेन बन जाएगी। ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का डोमेन और रेंज के हवाले से लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट बातें एमसीक्यूज के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। उम्मीद है कि आप लोग को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।